अब देखो थोड़ी सी बात मैं अगर कर लेता हूं कि अपने पास अब मान लीजिए 10, 11, 12 3 दिन बचे हैं, ठीक है ना। तो 3 दिन में अपन जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर लगा लें, ठीक है ना। अगर अपन बात करें तो नीट की बात है अपने पास, ठीक है। और नीट अब ये 2020 वैसे इस बार तो जोरदार ही साल रहा है, नहीं 2020 मतलब 2020 रहा है, बहुत भारी 2020 रहा है। 2020 अलग सा ही साल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इसके अंदर अगर अपन चाहें कि 3 दिनों के अंदर कुछ भी कर सकते हो, तो 3 दिनों के अंदर कैसे क्या प्लान करना है अपने को, वो अपन लास्ट दिन डिस्कस कर लेंगे कि पेपर कैसे मेनली हैंडल करना है। अच्छा, एक तो आप चाहो तो ओमआर थोड़ा सा फिल वैसे तो खूब कर ली होगी, लेकिन मेरे को लगता है यार 1 या 2 पेपर है ना आप ऑफलाइन दे दो तो ठीक है, और ओमआर ऑफलाइन भर लो तो ठीक है ना। 1 या 2 पेपर ऑफलाइन दे दो तो ठीक रहे, ओमआर भी ऑफलाइन भर लो तो ठीक है ना। अभी तक आप मान लीजिए टिक कर रहे हो तो या तो यहां पर मैं ओमआर रखवा देता हूं और यहां से आप ओमआर लेकर चले जाओ, और उन ओमआर को आप एक बार ऑफलाइन 2-3 दिन भरने की कोशिश करो ताकि गलती नहीं हो, ठीक है ना। और दूसरा पेपर भी ऑफलाइन कर लो, क्योंकि वहां तो ऑफलाइन होना ही है, तो थोड़ा सा 2-3 दिन की हैबिट अब उसकी रह जाए ऑफलाइन पेपर की। प्रिंट निकलवाना पड़ सकता है आपको तो कोई बात नहीं, निकलवा लेंगे प्रिंट, तो उसमें कोई बड़ा इश्यू है नहीं, ठीक है ना भाई। जहां तक है मेरे हिसाब से आप सारे के सारे वीडियो में आ जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। और संपत लगियाल क्या हाल है, एक बार तेरे को दिखना जरूरी है भाई। तेरा स्कोर एक टेस्ट में मैंने देखा था बहुत अच्छा नहीं दिखा था मेरे को। संपत लगियाल कहां है भाई, आस्था भी आई गई है, बढ़िया है। मैंने तो यही कहा था कि आप मैक्सिमम बच्चों को बोलोगे 2-3 दिन तो हटा ही करें, मतलब संपत लगियाल एक बार थोड़ा वीडियो में आया है। नथमल का ठीक है मामला, इसने क्रैश कोर्स में फायदा उठाया है। तो 1-2 पेपर है ना आप ऑफलाइन करो तो थोड़ा फायदा नहीं मिलेगा क्या? ऑफलाइन घोड़े भर दोगे तो थोड़ा फायदा नहीं मिलेगा क्या? ठीक है ना भाई। आपको तो मैं थोड़ा सा कल वाले पेपर भले निकलवा के रख दूं यहाँ पर, अगर यहाँ से अगर आप लेकर जा सको तो मैं कल वाले पेपर निकलवा के रख दूं 11-12 बजे, ठीक है ना। और उसके साथ ओमआर भी रख दूं भले, अगर कोई यहाँ पर आकर जाए। एक जने में एक ही दूंगा, वो भला ही नहीं करूंगा कि सर 4 भाइयों में दे दो, ठीक है ना। तो एक जने को एक ही आया और लेकर चले जाए, एक पॉसिबिलिटी कल मैं ये कर सकता हूँ 2 दिनों के लिए, ठीक है। तो ओमआर और ऑफलाइन पेपर का आप एक चीज दिमाग में रखें, ठीक है। दूसरा पेपर का एनालिसिस तो है ही है, पेपर का एनालिसिस तो है ही है, ठीक है ना। पेपर का विश्लेषण तो करना ही है कि भाई कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, और पढ़ने का तरीका तो भी सीधा सीधा है। जो क्वेश्चन गलत हुए उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं पढ़ने का, है ना। आप अपने भले पूरे साल भर के पेपर देख लो, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत हुए, उसकी थ्योरी पढ़ लो बस। या फिर आपको हाथों हाथ वो क्वेश्चन गलत हुआ तो क्लिक कर जाएगा कि भाई अपने गलत क्या हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपको एक थोड़ा सा सीन बनेगा। और आपने कल प्लान किया होगा कि आज मुझे क्या पढ़ना है, तो आपके प्लान में आ गया होगा। और पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से अभी 2 ही चीज है, एक तो एनसीईआरटी है और एक पेपर्स है, उसके अलावा कुछ पढ़ने का है ही नहीं। पेपर्स या फिर जो आपने कुछ क्वेश्चंस अच्छे कर रखे हैं, बस इतना ही है। पढ़ने के लिए आपके पास अभी 2 ही चीज है, एक तो एनसीईआरटी और एक कुछ क्वेश्चंस। जैसे फिजिक्स में मैंने ये सोचा हूं कि अगर आप फिजिक्स की दोनों किताबों के एग्जाम एक बार एग्जांपल से भी देख लो, मैं भाई सॉल्व किए हुए एग्जांपल्स हैं, अगर उनको भी देख लो तो थोड़ा दिमाग तो हर चैप्टर में घूमेगा। भाई 15-20 क्वेश्चन है हर चैप्टर के अंदर, हो सकता है उससे फायदा मिले। एग्जांपल देख लिए तो रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल तो है ही वहां पे। तो फिजिक्स की बुक भी रिवाइज होगी, एग्जांपल के आसपास की कुछ थ्योरी भी रिवाइज होगी, एग्जांपल के आसपास कोई फॉर्मूला पढ़ा है तो वो भी रिवाइज हो गया, और कोई थ्योरेटिकल एग्जांपल है तो वो भी रिवाइज हो गया, है ना। तो फिजिक्स में भी एनसीईआरटी को पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा जा सकता। और ये उन क्वेश्चंस के लिए जिनको अच्छे क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक आपके पास करने के लिए जेईई मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये मान के चलना पेपर इजी आएगा। मैंने कल 2-3 जगह ये बातें सुन ली, 2-3 जगह डिस्कस कर ली कि जनवरी से शायद अप्रैल वाला पेपर थोड़ा इजी था जेईई मेंस के अंदर,
सिल्ली खूब हुई है। इजी पेपर का सीधा सा मतलब है सिल्ली खूब हुई है। शायद अमित के भी सिल्ली हुई है मेरे हिसाब से। आज से मिश्रा से थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, सिल्ली हुई है अमित की, ठीक है ना। इजी पेपर आएगा ये दिमाग में बिठा लेना, और इजी पेपर का मतलब सिल्ली होएगी, ठीक है ना। और सिल्ली से बचने का क्या तरीका है कि इजी देख के इजी नहीं होना है, टफ देख के टफ नहीं होना है। आप जैसे हो वैसे ही चलना है, आप जैसे हो वैसे ही चलना है। ये पॉइंट बोले आप साथ साथ में लिख सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के आप एग्जांपल्स कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर एग्जांपल्स कर सकते हो और समरी कर सकते हो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। एनसीईआरटी के एग्जांपल फिजिक्स और केमिस्ट्री में समरी आप कर सकते हो, लेकिन वो जरूरत है तो जिसके फ्लो में चल रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। भाई जिनको पता है मेरे को 3 दिन में ये करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना खूब है। अच्छा अभी तो 15 प्लस स्टडी हो जाती होगी, हो रही है ना भाई। 15 प्लस स्टडी तो अभी मेरे हिसाब से जानी चाहिए और जा भी रही होगी, क्योंकि 2-3 दिन में भाई अभी तो 3 ही काम है ना, मतलब सोना, रोटी जीवना और पढ़ना। सोने में ज्यादा नींद नहीं आती, रोटी जीवने में ज्यादा भूख नहीं लगती, तो बच्चा खाली पढ़ना, ठीक है ना। तो फिर रिलैक्स होकर पढ़ते रहो बस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और दिमाग एकदम अच्छा एक है ना, मतलब थोड़ा सा शांत रहने वाली बात जरूरी है, पीस, मतलब दिमाग को शांत रखना जरूरी है। और दिमाग को शांत रखने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं मौन। मौन का मतलब कई बार थोड़ा सा गलत निकाल लिया जाता है। अच्छा वैसे अपने आप ही मौन ही है, क्योंकि नींद लेना, रोटी खाना और पढ़ना तो हटाई तो कहीं आई नहीं, ठीक है ना। तो अपने आप ही मौन ही है, लेकिन मौन का मतलब वो सीरियस होना नहीं है, सीरियस होना नहीं है। और मौन का मतलब सोचना भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचना भी नहीं है कि क्या होगा और नहीं होगा। मौन का मतलब एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, फोकस करने की कोशिश करना। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? आप घंटी हिला के बता सकते हो हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। बोल के नहीं बताओ तो घंटी से बता सकते हो हाँ हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मेन चीज है, आप ओमआर के पेपर की बात कर सकते हो, ओमआर पर पेपर की बात कर सकते हो, ऑफलाइन 1-2 पेपर की बात कर सकते हो। पेपर का एनालिसिस जरूरी है कि कौन सा टॉपिक गलत हुआ है। पेपर के बाद एनालिसिस तो बहुत जरूरी है, कौन सा गलत हुआ और जो गलत हुआ उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी या फिर पेपर्स, 2 ही आपके पास रिवीजन की चीज है। पेपर में जो क्वेश्चन गलत हुआ अपने आप याद आएगा। और एनसीईआरटी में फिजिक्स केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा रिवीजन किसका कर सकते हो, एग्जांपल्स के थ्रू। हर चैप्टर में 20-30-40 एग्जांपल्स दिए हो, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो और पेपर इजी आएगा, ये तय है। मेरे हिसाब से पेपर इस बार टफ नहीं आना है, पेपर इस बार इजी आना है। पेपर वो दोहरा नहीं देगा, लेकिन इजी पेपर का मतलब ही सीधी होना है। ध्यान रखना, पिछली बार विकास सारस्वत बाहर आया तो एकदम राजी था। अपने को अंदर भी राजी रहना है, बाहर भी राजी रहना है, रिजल्ट में भी राजी रहना है, ठीक है ना। बहुत स्पीड पेपर में नहीं पकड़नी, बहुत धीमे पेपर में नहीं रहना। एक बात ध्यान रखना, पेपर में बहुत धीमे नहीं रहना। ये 3 दिन में याद करना है मेरे को बातें, आप लोगों को बातें, कि पेपर में बहुत धीमे नहीं रहना। गलत हुआ तो गलत हुआ तो गलत हुआ तो, अरे दोनों में गलत। क्वेश्चन देखा, आंसर आ रहा है बस। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पर रुकने का क्या मतलब है। आज तक कई बार कहते हुए कि भाई हमारा पेपर छूट जाए, तो किसी भी पेपर में छूटने का मतलब है आपने अननेसेसरी क्वेश्चन को टाइम दिया होगा। किसी ने किसी क्वेश्चन को, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सारे, आपने किसी ने किसी क्वेश्चन को अननेसेसरी टाइम दिया होगा। जैसे अपना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन जीव काम आता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बोथ फंजाई, ठीक है। तो अपन सोच रहे हैं यार मेन तो बैक्टीरिया ही काम आता है, बहुत बड़ा है कि साइनोबैक्टीरिया पूछा है कि क्या मामला हो सकता है, ऐसा कैसे इतना इजी सवाल पूछ सकता है यार, ऐसे थोड़ी होता है।
तो भाई ए 45 सेकंड तक नुकसानदेही कोई ना कोई फिजिक्स वाला सवाल में, ठीक है ना। सवाल देखियो बहुत है, बात खत्म। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। टिक करने का तो टिक करने का, कई बार अब आस्था नहीं आते तो कई बार क्या सर हमारे लास्ट में टाइम कम पड़ जाए। पिछली साल की शायद बात है कि शायद युवराज की मेरे को याद आती है 35 मिनट में बायोलॉजी का पेपर पूरा करके घोड़े भर दिए थे, ठीक है ना। तो अपने आप में फिजिक्स केमिस्ट्री को कितना टाइम मिल गया, और फिर केमिस्ट्री भी जल्दी सॉल्व हो गई तो फिजिक्स को कितना टाइम मिल गया। मैं ये नहीं कहता कि 35 मिनट में करना है, मैं ये कहता हूं पेपर की औकात देख के उसको टाइम देना चाहिए, औकात से ज्यादा भी नहीं, औकात से कम भी नहीं। पेपर का लेवल क्या है उसके हिसाब से टाइम दो उसको। डिसाइडेड पहले से नहीं है ना, तो ये डिसाइड है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, ना ये डिसाइडेड है कि पेपर कितने घंटे में करना है, ना ये डिसाइडेड है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, ना ये डिसाइडेड है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कितने नंबर लाने हैं। सारा का सारा किस पर डिपेंड करेगा गेम, पेपर कैसा है। पहले से कुछ नहीं करना, पहले से पेपर के लिए हमें, मैं कह रहा हूं ना अभी 2-3 दिन आप पेपर दे के देखो, यही मानो नीट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, और उसको ऑफलाइन पेपर दे के देखो और उसको उसी तरीके से सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तुम्हें पेपर के हिसाब से गेम खेलना है और तुम खेल रहे हो भी। मेन बात है मेजर जो तुम दे रहे हो उसमें उसी हिसाब से खेल रहे हो, बढ़िया तरीके से धूम मचा रहे हो, तो इसलिए वहां पर भी वैसे ही खेलना है, एकदम नेचुरल, ठीक है ना, एकदम नेचुरल। तो पेपर के हिसाब से डिसाइड करना। मैं बार बार कहता हूं कि पहले 5 मिनट पेपर की औकात तो देख लो, 3 मिनट पेपर की औकात तो देख लो, पेपर की औकात क्या है, पेपर का लेवल क्या है, और उस 3 मिनट में 8-10 सवाल तो हो सकते हैं, और उसके बाद लग जाओ अपने टॉपिक के हिसाब से। 3 मिनट पेपर को नजर में से घुमा लो, आप टिक कर दोगे कई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पेपर इजी आएगा ये तय है, हमें थोड़ा सा शांत रहना, और शांत का मतलब सीरियस नहीं है, शांत का मतलब है फोकस्ड होना, पीसफुली, कि मेरा एक ही गोल है, नीट 2020 13 सितंबर 2 से 5, और उस टाइम मेरी पूरी एनर्जी वहां लग जाएगी, और वो तभी होगा जब नीट 2020 13 सितंबर 2 से 5 दिमाग में चलेगा, एनसीईआरटी दिमाग में चलेगी। अब 3 या 4 दिन एकदम शांत, या तो पढ़ो या एकदम पीसफुली, और शांत का मतलब मैं फिर कह रहा हूं दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। शांत का मतलब भी वो क्वेश्चन घूम रहे हैं हमारे दिमाग में, मस्ती से क्वेश्चन घूम रहे हैं, हाँ वो आइडो है, ठीक है ना, वो हमारे गलत जोड़ो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब ये साइकिल चलेगा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, और दिमाग में एक ही चीज लेके चलनी है, किसी भी क्वेश्चन को औकात से ज्यादा और औकात से कम समय नहीं देना, ये मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि यहां से डिसाइड होगा कि लास्ट के 50-60 मिनट में तुम्हारे ऊपर प्रेशर कितना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो शुरू में आधे पौन घंटे अच्छा चलना आपको ये डिसाइड करेगा कि लास्ट में आपके पास खूब समय बचेगा, और खूब समय बचेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। शुरू में आप थोड़ा शोक माहौल बना चाहिए, और ये 3 दिन मना के चलो, कहां दिक्कत है, ऑफलाइन पेपर देके चलो 10, 11, 12 आज न तो होगी, कोई दिक्कत को नहीं। और जिसके बढ़िया फ्लो चल रहा है उनको कुछ भी नहीं करना, जैसे चल रहे हैं वो चले, बस इतना ही है, अपना मैक्सिमम समय उन चीजों पर दे दीजिए जो तुम्हें लास्ट टाइम में रिवाइज करनी है। अच्छा, बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं एनसीईआरटी के अलावा, जो आपको 330 प्लस ले जाएंगे या 320 प्लस ले जाएंगे, तो वो आपके सीट्स के अंदर कहीं अंडरलाइन किए हुए होंगे। जिनके नहीं किए हुए उनको छेड़ना नहीं है, जिनके नहीं किए हुए उनको छेड़ना नहीं है, लेकिन जिनके किए हुए हैं उनको वो भी
एक बार घंटे घंटे 2-2 घंटे उनको देख लेना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके, चाहे वो किसी भी मॉड्यूल के अंदर या सीट के अंदर होंगे, ताकि 320 से 340-50 तक का गेम भी सॉल्व हो जाए। वैसे वो अपन ने एक्स्ट्रा लिखा रखा है काफी कुछ, एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन आते हैं इधर उधर के, वो अपन ने लिखा रखे हैं किताब के अंदर, कॉपी के अंदर या फिर पेपर्स के अंदर, तो उनको भी देखना है। जो 320 का गेम चल रहा है उसको 40-50 तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। हम लोग उसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी। ये 2 दिन पहले सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि अब 2 दिन अपने को इस वे में चलना है। 1-2 पेपर ढंग से करना है, पेपर का एनालिसिस जरूर करना है कि गलत कहां हो गया, पुराने पेपर्स देख लेने की कहां गलतियां हुई है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स फिजिक्स केमिस्ट्री में करोगे तो वो टॉपिक का रिकॉल हो जाएगा, समरी थोड़ी सी देख लोगे तो रिकॉल हो जाएगा, पेपर इजी आएगा। सिली नहीं करना, ना किसी क्वेश्चन को ज्यादा ना किसी क्वेश्चन को कम समय देना, ठीक है ना। दिक्कत यही होती है कि हम शुरू में किसी इजी क्वेश्चन को भी ज्यादा समय दे देते हैं और वो लास्ट में दुख करता है, वो नहीं करना है। और थोड़ा सा शांत होकर फोकस्ड कि बस पेपर आ रहा है नीट का, 3 दिन में यही नहीं पता चलना चाहिए हमारे आसपास कौन है, बस मैं, पेपर, एनसीईआरटी, मौज हो रही है, ठीक है ना, एकदम रिलैक्स। और मतलब पीएमटी को जियो, मतलब 3 एक दिन है ना, मजा आ रहा है पीएमटी का करने का, रिवीजन करने का, मौज हो रही है। मतलब दूध पियो, फ्रूट खाओ और पीएमटी को जियो, उन पेपर्स को जियो, उन गलतियों को जियो जो तुमने करी, ताकि एग्जाम में करनी नहीं पड़े, हो ही नहीं गलती, ठीक है ना। और फोकस्ड होकर बेमाड़ा फेरे जी पीएमटी अपन एनसीईआरटी अपन खोल लिया, पार पड़ जाए। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स थोड़ा सा बायोलॉजी में अपने को आगे जाने के लिए करने पड़ेंगे। 320 प्लस का टारगेट अगर बायो में अचीव करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा, जो भी मैंने कॉपी में लिखा है या किताब में लिखा है या आपके पास इधर उधर कहीं पॉइंट्स अंडरलाइन है, नया सोच नहीं पढ़ूंगा सर, आज एक्स्ट्रा वाली बात करूं की भी है, अरे पर नहीं को नहीं कराउडी है, पकड़ूड़ी है तो ठीक है, नहीं तो कौन करनी है अपन। वो 320 प्लस की बात कर रहा हूं, रैंक के लिए बात कर रहा हूं, सिलेक्शन के लिए नहीं। सिलेक्शन के लिए तो ये इतने पॉइंट्स इनफ है। अच्छा देखो, पेन ले जाओ तो वो ले जाना जिसका वो पॉइंट मोटा हो थोड़ा, भाई रखा देंगे तो रखा देंगे, अपने क्या देखो, पेन, पानी की बोतल, मास्क, ग्लव्स, ठीक है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी, ठीक है, फोटो, और घर का ने साले ले जाएगी। एक बार वापस माइंड अप कर ले, देखो आज वाली चीज को भी कल से अपन पेपर अगर आप चाहेंगे तो ऑफलाइन लेकर जाएं, वो हमारे यहाँ से ऑफलाइन लेकर जाएं, मैं प्रिंट करवा दूंगा, उनको पेपर को करें, उनका प्रॉपर एनालिसिस करें, जो गलत हुआ उनको पढ़ें। उसके अलावा पढ़ने के लिए अपने पास एनसीईआरटी है, पेपर्स हैं, एनसीईआरटी में फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए अपने पास एग्जांपल्स हैं, समरी है, और उसके अलावा पेपर्स हैं। पेपर्स में भी जो क्वेश्चन गलत हुए खाली वो हैं, या जेईई मेंस के पेपर्स हैं। पेपर कंफर्म इजी आने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। और इजी पेपर में दिक्कत एक ही रहनी है, सिल्ली होती है, सिल्ली नहीं करनी है। और सिल्ली रोकने का एक ही तरीका है कि बहुत ज्यादा धीरे, बहुत ज्यादा तेज नहीं चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को उसकी औकात के हिसाब से हैंडल करना है और धीरे धीरे शांत होकर 3 दिनों में हमें पूरा फोकस करना है नीट 2020, 13 सितंबर 2 से 5। सारी हमारे पास प्रिपरेशन पूरी हो गई है। हमें अब 3 दिन नीट के हिसाब से जीना है, नीट के हिसाब से सोना है, और नीट में मैक्सिमम अच्छा कैसे कर सकते हैं वो हमने करना है, ठीक है। और रिलैक्स रहना है, एंजॉय करना इस नीट के इस 3 दिन के लास्ट पीरियड को, डरने का नहीं, एंजॉय करना। आहा, नीट का एग्जाम देना है, मजा आ जाएगा। इस तरीके से हमने चलना है। और बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाएंगे बाहर, तो एक्स्ट्रा अंडरलाइन की हुई हो आपके पास कहीं मॉड्यूल्स में, या एक्स्ट्रा जो अपन ने लिखाया हो उनको देख लें एक बार, या फिर एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस के कुछ क्वेश्चन 5-10 सालों में आए हुए हों तो उनको आप देख लें, या एनटीए के पेपर्स में कहीं एक्स्ट्रा 100-200 क्वेश्चन आपको मिले हों तो उनको आप देख लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इस चीज को बाइंड अप करेंगे तो कोई अपने को रोकने वाला है नहीं। और 3 दिन यानी 72 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। तुम अपनी तरफ से बेस्ट करो इन 72 घंटे को।
किस तरीके से इन 72 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, उसी हिसाब से आप उन 3 घंटे को यूज करोगे। यानी 1 साल 1.5 साल की मेहनत को 72 घंटे में समराइज करो और 72 घंटे की मेहनत को आप लोग 3 घंटे में समराइज करोगे। समझ रहे हो? 1.5 साल की मेहनत को 72 घंटे में बाइंड अप करके एकदम पैक करके रख लो और फिर 3 घंटे में उसमें से 180 लाइन को सॉल्व करके रख देंगे नीट अपनी। अरेंजमेंट जो हमको करना है एग्जाम के लिए वो घर पे हम बोल देंगे यही अरेंजमेंट करना है। और आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।